हेलो, माय नेम इज अमित कुमार और आज हम अपने चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ को कंप्लीट करेंगे। रॉक्स एंड मिनरल्स। यहाँ आपके सामने रॉक्स के दो एग्जांपल हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक बहुत ही हार्ड रॉक होता है जिसको हम ग्रेनाइट बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में आपका एक सॉफ्ट रॉक होता है जिसको आराम से वेरियस शेप्स में कट डाउन किया जा सकता है। इसे हम सोप स्टोन बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ का जो क्रस्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, वो रॉक से बना है। तो रॉक्स की पहली फिजिकल क्वालिटी सॉलिडनेस है, और रॉक्स डिफरेंट कलर, साइजेस, शेप, उनका टेक्सचर कैसा है और वेट में मिल सकती हैं। थर्ड पॉइंट, रॉक सॉलिड होती हैं, फिर चाहे वो हार्ड हो ग्रेनाइट की तरह या वो सॉफ्ट स्टोन या टेल्क रॉक की तरह सॉफ्ट हो सकती हैं। रॉक्स मिनरल से बनती हैं। रॉक्स तीन टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स, जिनको प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है। इसका फर्दर सब डिवीजन है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में हमको मिलती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। इग्नियस नाम इग्नी रूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब फायर होता है लैटिन लैंग्वेज में। आप नोटिस कर पाओगे ये संस्कृत के वर्ड अग्नि से काफी मिलता है, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस आपकी एक ही फैमिली से हैं। तो इग्नियस मीन्स मेड बाय फायर। इग्नियस रॉक कब बनती हैं? जब अर्थ के अंदर से हॉट लिक्विड लावा या मैग्मा कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई होता है। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है, क्योंकि सबसे शुरुआत में इग्नियस रॉक्स ही बनी होंगी ऐसा माना जाता है। और इग्नियस रॉक्स आपकी दो टाइप में मिलती हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स पे जाने से पहले हमें लावा और मैग्मा का डिफरेंस पता होना चाहिए। बेसिकली अर्थ के अंदर वाले पार्ट में हीट ज्यादा होने की वजह से रॉक सारी मोल्टन स्टेट में होती है। उस मोल्टन लिक्विड को आप ऑरेंज कलर में देख पा रहे होगे। वो लिक्विड जब तक अर्थ की सरफेस के नीचे होता है, मैग्मा होता है। तो यहां जो लिक्विड है ये मैग्मा है, यहां तक भी लिक्विड मैग्मा है, इवन यहां तक ये लिक्विड मैग्मा है। जब तक ये अर्थ की सरफेस से बाहर नहीं जाता है वो मैग्मा होता है, और जैसे ही वो अर्थ की सरफेस से बाहर चला जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। ये डिफरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि मैग्मा और लावा डिफरेंट तरीके से कूल डाउन होता है, और वो डिफरेंट किस्म की रॉक्स बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब हॉट लिक्विड वो अर्थ की सरफेस के नीचे सॉलिडिफाई होती हैं तो ये रॉक्स बनती हैं। इंट्रूसिव में जो इनवर्ड है वो इनसाइड को इंडिकेट करता है। याद रखना है कि ये रॉक्स हमेशा सरफेस के नीचे बनती हैं। और अगला पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये सरफेस के नीचे बनती हैं तो हमेशा ये रॉक्स मैग्मा से ही बनती हैं। अर्थ की सरफेस के नीचे होने की वजह से इनकी जो कूलिंग डाउन की प्रोसेस है वो काफी स्लो होती है, और इस वजह से ये लार्ज ग्रेन्स क्रिस्टल फॉर्म करता है। ग्रेनाइट इस किस्म का एक एग्जाम्पल है। जब रॉक्स अर्थ की सरफेस के ऊपर बनती हैं तो उन्हें एक्सट्रूसिव, एक्स इंडिकेट्स आउटसाइड बोला जाता है,
ये याद रखना है, ये सिर्फ सरफेस से अबोव मिलती हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स, और ये फॉर्म होती हैं बाय लावा। और क्योंकि अर्थ की सरफेस के ऊपर होती हैं तो हीट तेजी से एस्केप करती है लावा से, और ये तेजी से कूल डाउन होके सॉलिड होना स्टार्ट होती हैं। इस वजह से इनके जो ग्रेन्स हैं वो स्मॉल होते हैं। बसाल्ट इस किस्म का एक रॉक है। जब एग्जिस्टिंग रॉक्स विंड, आइस एंड स्नो, टेम्परेचर, रनिंग वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाती हैं। इन पार्टिकल को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। और इन्हीं सेडिमेंट से जब वो सेडिमेंट एक जगह के ऊपर इकट्ठा होते हैं, चाहे आपकी हवा उनको ट्रांसपोर्ट करे, चाहे रिवर करे, चाहे ग्लेशियर करे, और वो लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर अक्यूमुलेट होना शुरू होती है, जिससे नीचे वाली जो लेयर्स है वो प्रेशर की वजह से सॉलिड होना शुरू होती हैं। और जैसे जैसे ऊपर उनका प्रेशर बढ़ता है वो सॉलिड बनती जाती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। एक खास पॉइंट यह है कि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसिल्स नहीं मिलते। फॉसिल्स सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। फॉसिल्स आपकी पुरानी लाइफ फॉर्म्स के रॉक्स के अंदर इंप्रेशन होते हैं। हो सकता है उनके अंदर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल बचा हो, या वो जिस रॉक की लेयर के नीचे दब गए हैं वो उस लेयर के अंदर उनका एक इंप्रेशन बच जाता है। फॉसिल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्यों नहीं होते? इसकी सिंपल वजह यह है कि लावा का मिनिमम टेम्परेचर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके अंदर किसी किस्म की लाइफ फॉर्म नहीं बच सकती है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स तो इससे भी बहुत हाई टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी ऊपर के टेम्परेचर पे फॉर्म होती हैं, तो वहां भी किसी किस्म की लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती है। इसलिए फॉसिल सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एक खास प्रोसेस से बनते हैं जिस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फिसिस का मीनिंग होता है कि एक फॉर्म से कंप्लीट चेंज करके दूसरी फॉर्म के अंदर चला जाना। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मेटामॉर्फिसिस हो सकता है, लेकिन मेटामॉर्फिसिस के लिए हमें जो कंडीशन है वो है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बोथ। सिर्फ हाई टेम्परेचर से इग्नियस रॉक बनते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर के साथ में हाई प्रेशर होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। जैसे कोल हाई हीट और प्रेशर की वजह से ग्रेफाइट के अंदर चेंज हो जाता है, जो ग्रेफाइट आप अपनी पेंसिल्स में देख पाओगे। और अगर ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर नसीब होता है तो वो डायमंड के अंदर चेंज हो जाता है। तो हमें याद रखना है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी पेरेंट रॉक से काफी चेंज हो जाती है। हमें याद रखना है कि मेटामॉर्फिक रॉक सिर्फ अर्थ की डीप पार्ट्स में हो सकता है, क्योंकि वहां ही इतना प्रेशर होता है जिससे मेटामॉर्फिसिस हो पाना पॉसिबल है। मेटामॉर्फिसिस के एग्जांपल जो क्ले है एक आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, और ये चेंज हो जाता है स्लेट में। अब स्लेट के अंदर जो आप लेयर्स देख पा रहे हो, इससे पता लग रहा है कि ये रॉक बेसिकली शुरुआत में सेडिमेंट्री रॉक थी, लेकिन स्लेट हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। आपका पता नहीं, हमारे जमाने में हम इसको यूज करते थे इसके ऊपर लिखने के लिए। लाइमस्टोन आपका जनरली दो कलर्स में मिलता है, एक व्हाइट और दूसरा ब्लैक। व्हाइट और ब्लैक लाइमस्टोन, इनकी खासियत क्या है? आपका नेचुरली ओकरिंग चौक होता है। इससे आप अपने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हो। और लाइमस्टोन जब हीट और हाई प्रेशर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो बहुत ही हार्ड रॉक में चेंज हो जाता है, और उस हार्ड रॉक को हम
मार्बल के नाम से जानते हैं। यूजेस ऑफ रॉक्स, हम अपनी जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, चाहे वो हमारे हाउसेज हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इवन मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट और डैम्स हैं, उनके अंदर हम रॉक्स को यूज करते हैं। और सेकेंडली रॉक्स को हम अपने गेम्स के लिए भी यूज करते हैं। रॉक साइकिल एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक खास किस्म की रॉक दूसरी किस्म की रॉक के अंदर चेंज हो जाती है, उसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक हमेशा ही इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक से बनती हैं, और वो मेटामॉर्फिसिस होता है तो उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है और वो अलग किस्म की रॉक बन जाती हैं। उसी तरीके से मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक अगर वो छोटे सेडिमेंट्स में टूटना शुरू होती हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करती हैं। और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर लावा या फिर मैग्मा के टच में आती हैं तो फिर वो मेल्ट डाउन होके लावा या मैग्मा बन सकती हैं, जो बाद में सॉलिड होके इग्नियस रॉक बन जाती हैं। ये आपकी बुक से लिया गया डायग्राम है, जिसमें जो प्राइमरी रॉक्स हैं इग्नियस रॉक हैं। अगर स्मॉल पार्ट में टूटती हैं तो उन पार्ट्स को हम सेडिमेंट बोलते हैं, और सेडिमेंट से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। अब अगर सेडिमेंट्री रॉक्स लावा या मैग्मा, खासतौर पे मैग्मा के टच में आती हैं तो वापस वो मेल्ट डाउन होके मैग्मा बन जाती हैं, और मैग्मा वापस सॉलिडिफाई होके इग्नियस रॉक बन जाता है। तो इसी तरीके से इग्नियस रॉक और हाई प्रेशर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक भी अगर मैग्मा के टच में आती है तो वो दोबारा मैग्मा बन जाती है और फिर इग्नियस रॉक के तरीके से सॉलिडिफाई हो जाती है। और सेडिमेंट्री रॉक्स भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी चेंज हो सकती है अगर वो हाई प्रेशर के टच में आती है तो। लास्ट में जो चीज हम कवर करेंगे वो है मिनरल्स। रॉक्स हमेशा मिनरल्स से बनी होती हैं। मिनरल एक नेचुरली होने वाला सब्सटेंस है बेटा, जिसकी अपनी डेफिनेट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मिनरल इंटर्न सिंगल एलिमेंट से भी बन सकते हैं या फिर वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट से बन सकते हैं। जैसे सिंगल एलिमेंट से आपका मेटल्स हैं जितनी, वो सिंगल एलिमेंट से बने हुए मिनरल्स हैं, और सॉल्ट है वो आपका दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ मिनरल है। और मिनरल हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अभी तक आपके थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स डिस्कवर किए गए हैं और उनके हम थाउजेंड्स ऑफ यूजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेन यूजेस आपके फ्यूल में होता है, कोल और पेट्रोलियम जो कि मिनरल है। फर्टिलाइजर के अंदर आपका सोल्ट जैसा मिनरल जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। आयरन और दूसरी मेटल्स के ऊपर इंडस्ट्रीज हैं। और लास्टली मिनरल्स यूज हो सकते हैं मेडिसिन के अंदर भी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। और मैं होप करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।